हाँ सर, बताएंगे आज जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सप्लाई के बारे में। एक्चुअली पिछले काफ़ी दिनों से राजबाग एरिया और पूरे जो एडजॉइनिंग जो हमारे कठुआ ये पुलिस स्टेशन में पड़ते हैं इलाकों में ये मोटर बाइक्स की थेफ्ट्स का काफ़ी शिकायतें आ रही थी और उसी सिलसिले में काफ़ी FIRs भी लगी हैं। तो पिछले 9 तारीख को इसी महीने बलविंदर सिंह एक आए थे जिनकी बाइक यहाँ बामड़वा हमारा नाका है वहाँ पे उनकी वहाँ चोरी हो गई थी, तो उस पर FIR रजिस्टर की हमने। और उसके बाद एक जो हमारी DSP जो SDP बॉर्डर हैं धीरज कटोच, इनकी सप्लाई में एक टीम गठित की गई और उस पर SHO और जो तारिक और इस पर सब इंस्पेक्टर सुनील ठाकुर, तो ये मेंबर्स थे। और इस पर फिर बाकी भी जो हमारे सोर्सेज थे ग्राउंड इस पर, तो इस टीम ने काफ़ी मेहनत करके और जो ये बॉर्डर एरियाज पे हमें जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो और जो खानपुर इलाके में फिर हमने 3 जो हैं ये चोर पकड़े गए हैं, जिसमें जो मेन मास्टरमाइंड था वो विशाल कुमार था। विशाल कुमार ने अकेले ही कम से कम 15 बाइक्स चोरी की थी और उसका जो साथ दे रहे थे वो सुखविंदर और अभय कुमार, ये 2 थे। तो पूरी जो टोटल बाइक्स थी वो 21 बाइक्स थी और उसके साथ ही 10 मोबाइल स्मार्टफोन्स इन्होंने ये चोरी किए हुए थे और उसी पे FIR रजिस्टर की गई। और अब इनिशियल इस पे है इन्वेस्टिगेशन उस स्टेज पे है और हमें आशा है कि इनका जो ताने बाने हैं वो बाहरी गिरोहों के साथ भी हैं और कठुआ में भी काफ़ी हमें ये रिकवरी हो जाएगी। सर, जिस तरह से मोटर बाइक्स पकड़ी गई स्थानीय लोकल एरिया से पकड़ी गई या फिर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बाहर से पकड़ी गई? ये मेन जो हमारी बॉर्डर बेल्ट है वहाँ से पकड़े गए हैं। अब ये क्या मोडस ऑपरेंडी करते हैं कि ये एक तो चेसी नंबर को मिटा देते हैं और नंबर प्लेट भी चेंज करके और फिर ये सस्ते में बेच देते हैं। स्टूडेंट्स हो गए जहाँ कई जिनको ज़रूरत है तो उनको दे देते हैं 4-4, 5-10 हज़ार में, 5-6 हज़ार में ही बेच देते हैं ये। और किसी ने भी खड़ी की उठाई और उसके बाद चेंज किया तो उसमें एक तो पता भी चलता नहीं है इवन जो अथॉरिटीज हैं कि वो मिलाने में। तो ये काफ़ी टाइम से जो हमारे नोटिस में है कर रहे थे। तो पिछले दिनों भी कठुआ से भी काफ़ी बाइक्स रिकवर हुई थी, इसकी कॉन्फ्रेंस एडिशनल SP साहब ने की थी। तो सर ये जो अभी चोर गिरफ्तार हुए हैं इनमें से रूटीन ऑफेंडर है या पहले भी इस तरह की FIR में कोई इन्वॉल्व है? एक हम देख रहे हैं कि क्या इनकी इंटरस्टेट पठानकोट साइड से तो नहीं इनका कोई। सर आपने बताया कि और लोग भी इनके साथ जुड़े हो सकते हैं। हाँ, वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कठुआ में जैसे कि पिछले महीने भी काफ़ी बाइक्स रिकवर हुई थी, तो उसी का जांच के बाद ही पता चलेगा। सर आपने इनसे 10 मोबाइल फोन्स भी पकड़े हैं, तो सर कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई नेक्स्ट चला रहे थे उनकी मोबाइल फोन की डिटेल्स के अकॉर्डिंग भी पता लगेगा? वो अभी जो भी CDS एनालाइज होकर तो उसमें आएगा। सर बाइक रिकवरी के साथ लिफ्टिंग के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पर अभी तक जो इस तरह के गैंग हैं ऑपरेटिव हैं जो फरार चल रहे हैं, कुछ ऐसे और भी आइडेंटिफाई किए गए?
देखिए, अब कठुआ में एक तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी बस रही है और इंडस्ट्रियल एरिया है, और साथ में ही कुछ पंजाब के जो हमारे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट गुरदासपुर के, तो वो काम करने आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो उसी में ये जो चोर वगैरह हैं इन इलाकों के, वो भी आके जो हमारे जैसे कि आप देखते हैं कि एक हमारे जो पार्क्स हैं कठुआ पे मेन, एक तो सीटीएम पार्क है और एक ड्रीमलैंड है, तो उस पर लोग आते हैं गर्मी की वजह से शाम को। तो सीटीएम में तो स्टार्टिंग में काफ़ी ये केसेस हुए थे। तो टिकट्स को लेकर भी एक जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, वो पिछले 3 महीने पहले जारी की गई थी। तो अभी तो हमने सबको वार्न किया है कि आप जो भी आप ट्रेनिंग्स आते हैं, जो लैंडलॉर्ड है वो उनकी वेरिफिकेशन करवाए, क्योंकि ओनर्स जो है वो लैंडलॉर्ड पे भी है। कल को अगर वही कोई क्राइम करते हैं तो लैंडलॉर्ड भी उसका भागीदार है। सर 15 अगस्त आ रही है, सर किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम है, क्योंकि एक तरफ देखिए चोरियां जो है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो है 15 अगस्त की जो है कुछ ही दिनों के बाद आएगी। चोरियों की जो अब कई इंसिडेंट होते हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो चोरियों का ग्राफ जो है वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ा है, क्योंकि मेन जो मोटर व्हीकल थेफ्ट्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं। अब इस पर प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि हमारा इलाका जो है पंजाब के साथ है, तो पंजाब पार करने में वो पोरस हमारी बाउंड्रीज हैं, तो वो चोर है वो क्रॉस कर जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें नाका जो हमारे हैं वहाँ पे राउंड द क्लॉक स्ट्रिक्टनेस है हमारी, पिछले 2 महीने से काफ़ी उस पर इन नाकों से भी हमें वो इंफॉर्मेशन हो। अभी हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, तो वो भी हम सीसीटीवी अब उसमें। पहले रात को हूटर बजाते हुए मोटरसाइकिल निकलते थे, परंतु कुछ हफ्तों की बात करें तो ये सारी जो है कठुआ पुलिस की कार्रवाई जो है बिल्कुल विफल नजर हो रही है, जिससे रातों में भी जो है चोरियां अधिक बढ़ चुकी है। नहीं, चोरियाँ जैसे आप कह रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी हैं। हाँ, कुछ चंद चोरी हुई हैं जिसके भी उस पर हम लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब रात के बजाय जो दिन में चोरी हैं वो ज़्यादा उसका आंकड़ा आ रहा है, वो भी अब मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सब पे विनती है मेरी कि जो शहरी हमारे हैं वो अपने घरों को, अगर आप इवन दोपहर के समय भी जाते हैं कहीं घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, कम से कम पड़ोसी के साथ आप बात कीजिए, जैसे पहले ज़माने में होता था। तो इन दिनों आपको साथ वाले का, क्योंकि किराएदार वगैरह रखे जाते हैं तो उसमें उनके नहीं रहता है तो तालमेल, तो उस पर ज़्यादा जो मेजर चोरीज है वो दिन के टाइम ही नहीं है। सर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले दिनों ढाबे पर जो है एक घटना हुई थी, पुलिस ने जो है उन्हें गिरफ्तार भी कर दिया था, परंतु किस तरह का चैलेंज है, क्योंकि और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी ढाबे हैं, परंतु पुलिस की किस तरह से उधर जो है अब तैनात की जाएगी, ताकि क्योंकि कुछ ढाबे वाले तो रात पर जो है वो खुले रहते हैं। देखिए, जो ये वाक़या हुआ था पिछले दिनों, ये कोई एक ऑर्गेनाइज्ड कोई डकैती रॉबरी वाला नहीं था, और जो ये 3 लोग थे, इसमें मेन 2 थे। इसमें जैसे मैंने कहा एक सर्विंग पुलिस वाला था, एक एक्स बैंड आर्मी का था। तो इन्होंने शराब के नशे में और उससे खाने को लेकर वो झगड़ा किया, उसके बाद मारपीट की है, और उसकी जब भी हमें इन्फॉर्मेशन आ गई तो हमने वो किसको स्टेयर नहीं किया हुआ। चोर बड़े सारे रिकवर किए हैं आपने, क्योंकि ये बाहर वाले राज्यों से आते हैं, क्या उनकी जो बाहर वाले राज्य हैं वहाँ से आकर करते हैं या नहीं, वो अब ये हम नहीं कह सकते कि सारे से बाहर के हैं, वो यहाँ के भी। सर क्या देखा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ से जो है हमारा पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है, तो क्या पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस के साथ भी संपर्क हाँ, साधने की बिल्कुल, तो हमारी मीटिंग्स होती हैं, और पिछले दिनों में जो कोई भी चोरी की वो होती है वो उनके साथ हम देखते हैं कि वो कहीं वहाँ पर्चे तो नहीं लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों कोई 4 महीने पहले कुछ चोर थे, वो इंटरस्टेट वो थे, उनकी वो वहाँ पर्चे भी लगे हुए हैं, तो इसलिए उस पर तो हमारी मीटिंग्स होती हैं। बाइक जो है आपने बॉर्डर के इलाके से ज़्यादातर रिकवर किए हैं क्या, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर देखा कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक रजिस्टर रूट जो है वो रहा है इंसिडेंट का, तो क्या उस तरह का कोई इंसिडेंट तो या उस तरह की कोई वाक़या तो नहीं अभी तक सामने आया? नहीं, वैसा नहीं है। ये जस्ट यही है कि जहाँ पे इनको चोरों को पैसा देने को तैयार हो जाए बेच देते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कोई सिंडिकेट या कोई वो गैंग कर रहा है, तो उस तरह का नहीं है। सर इस पर क्या कोई स्पेशल प्लान बनाने जा रहे हैं? नहीं, इसमें हमारे जैसे कठुआ पुलिस है तो अपने चौराहे हो गए, जैसे बाहर से कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उसकी कोई ऐसा बनाया? नहीं, वो वेरिफिकेशन हम करते हैं, उसमें तो जो हमारे शहरी हैं उनको भी तो आगे आना है। अगर आपको भी कोई संदिग्ध
अवस्था में कोई मिलता है या कोई ऐसा है जिसकी आपको शक शुबा है कि इसकी हरकतें ऐसी है, तो वो हमारे पुलिस के नंबर्स हैं, स्पेशल हेल्पलाइंस हैं, वहाँ पे आप इतला दीजिए हमें, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे।